एमएल अग्रवाल जो आपकी बुक है उसके सॉल्यूशंस आपके सामने करवा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे। क्वेश्चन 4 से मैंने स्टार्ट किया है। 4 से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में और अदर आप देख सकते हैं, उधर भी आपको बताया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। उसके रिगार्डिंग कुछ फॉर्मूलेज हैं वो मैंने स्क्रीन पर लिख दिए ताकि आपको इनके यूज करते हुए ये समझाना है मुझे कि कैसे अप्लाई करके हम फॉर्मूले से सम्स कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे cos स्क्वायर 26 है, हमारे पास 26 की वैल्यू नहीं होती क्योंकि हमारे पास जो टेंजेंट्स में वैल्यू होती है वो 0, 30, 45, 60, 90 इन फिगर्स की होती है। इनकी भी होती है, लेकिन इनकी हम वैल्यू जो है एक चार्ट होता है उसके थ्रू हम कर सकते हैं कंप्लीट। लेकिन आपकी क्लास में चार्ट वाली वैल्यूज का यूज नहीं होता है क्योंकि क्लास 10th में इतना नहीं दिया जाता है। तो इसलिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम एक वैल्यू को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई कॉस में वैल्यू दी हुई है तो उसको हम साइन में चेंज कर देंगे और उसका यूज करके हम सम्स कंप्लीट करते हैं। तो समझते हैं। कॉस है तो कॉस 26 को मैं 90 माइनस 64 लिख सकता हूं ना। अगर आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा। तो मैंने इसकी जगह पे बस ये दो डिजिट रिप्लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि मुझे cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो जो थीटा वाली जगह पे वैल्यू है वो थीटा की वाली वैल्यू की जगह पे वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 64, क्योंकि थीटा वाली वैल्यू थीटा की जगह और ये चेंज हो गया फॉर्मूले में। इसका बेनिफिट हमें आगे मिलेगा। कैसे? अब जैसे कॉस है, यहाँ साइन है, अगर मैं साइन को कॉस में ले लूँ, इस साइन को कॉस में ले लूँ तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन होता है, क्योंकि ये भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बस मैं वही करने जा रहा हूँ। तो कॉस 64 को मैं नहीं टच करूँगा, इसको मैं लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 64। यहाँ पर दोनों टेन कॉट हैं, किसी भी एक को चेंज कर दो दूसरा कट जाएगा। तो 10 90 माइनस 54 करोगे तो 36 आएगा, और नीचे कॉट 54 है, ठीक है ना। प्लस कॉस 64 को कॉस 64 लिख लो, ये हो जाएगा कॉस 64, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, प्लस 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। जब भी ऊपर नीचे कोई वैल्यू दी हुई हो, दोनों का सम मिलाकर 90 आ रहा हो, तो किसी एक को चेंज कर देना, दूसरा उससे ऑटोमेटिक कट जाएगा। जब भी दो वैल्यूज का टोटल 90 आ रहा हो तो किसी एक को दूसरे में मर्ज कर दो बाय दिस फॉर्मूला, तो ऑटोमेटिक वो दोनों वैल्यू कट के 1 हो जाएंगी। तो देखो दिखाता हूं कैसे। 10 90 माइनस थीटा हो गया कॉट 54, और नीचे भी है कॉट 54, दोनों को काटोगे 1 हो जाएगा। दोनों का सम करो 90 आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। किसी एक को करना है चेंज, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब भी कभी दो डिजिट का सम 90 आ रहा हो, बगल में मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसी एक को चेंज कर देना, उसके थ्रू कुछ एक बन रहा होगा। तो देखो यहाँ पे बनेगा ये कॉस स्क्वायर 64 और ये हो गया साइन स्क्वायर 64, दोनों का मतलब होता है 1, प्लस ये तो कट के 1 हो ही गया, 1 प्लस 1 फाइनली 2। ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। एक और ट्राई करते हैं। देखो दोनों का टोटल 90 आ रहा है, ऊपर वाला चेंज कर देता हूँ, सेक 90 माइनस 73, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दो अगर दोनों का सम 90 आ रहा है तो, प्लस दोनों का सम 90 है, ऊपर वाला चेंज कर दो 90 माइनस 22, नीचे वाले को टच मत करो। दोनों का सम 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज कर देंगे, तो मैं इस वाले को चेंज कर रहा हूँ, तो 90 माइनस 44। अब यहाँ तक समझ रहा हूँ, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया है। इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया। अगले स्टेप में आते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो ये हो गया कोसेक 73 अपॉन कोसेक 73, प्लस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है,
तो cot 22 ठीक, इसको टच नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये लिख दूंगा साइन स्क्वायर 44। ये हो गया कट के 1, ये हो गया कट के 1, ये दोनों का मतलब हो गया 1, तीनों का आंसर मिलाकर आ गया 3। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, दोनों डिजिट का अगर सम 90 आ रहा है तो किसी एक को चेंज कर दो, दोनों को जोड़ोगे 90 आएगा, तो किसी एक को चेंज कर रहा हूं मैं। 90 माइनस 25, नीचे वाला एज इट इज। कॉस दोनों का सम 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज कर दो, दूसरे को ऐसे ही रहने दो। दोनों का सम 90 आ रहा है, किसी एक को चेंज देख के करो, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो सकता है। कोसेक को साइन अगर हम कर देते हैं 1/sin, नहीं इसकी तो वैल्यू मिल जाएगी, चलो ठीक है हो जाएगा। तो sin 28 और दोनों का सम आ रहा है, तो यहाँ पर एक को चेंज कर देंगे, ठीक है वही पैटर्न काम करेगा इधर भी, और यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और ये ऐसे ही रहने दो, इसकी वैल्यू लिख देंगे बाद में। चलो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो गया cos 25 अपॉन cos 25, कट जाएगा ये, तो cos को साइन में चेंज कर देंगे, तो sin 58, और यहाँ पर भी sin 58 माइनस sin 90 माइनस थीटा होता है cos 62, sec का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, cos का रेसिप्रोकल sec, sec का रेसिप्रोकल cos, तो ये दोनों काटने के लिए मैंने ऐसा किया है। अगर मैं रिड्यूस नहीं करूंगा तो सम से आगे कैसे बढ़ेगा। cos 30 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये कट गया 1 आ गया, कट गया 1 आ गया, कट गया 1 आ गया, और ये 4 आ गया, 1 से 1 कट गया, बचा 1 और 4 5, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों का सम 90, एक को चेंज कर दो, तो 90 माइनस 61, ठीक है। अब आप ये सोचते हो कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख देता हूँ, तो सीधी सी बात है, दोनों का सम 90 है, दोनों को एक सा बनाना है, तो जिसको चेंज कर रहे हो उसकी अपोजिट वैल्यू लिख दो, बस काम खत्म, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है बस। चलो 8 और 82, 90 हो गया, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी दो डिजिट मैंने ढूंढ लिए जिसमें कि एक 90 बन जाएगा, दोनों का सम 90 बन जाएगा, तो 90 माइनस 82 लिख सकता हूँ इसे, कॉट 17 और 73 90, तो किसी एक को चेंज कर दो, ये आ गया। कॉट 45 1 होता है मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो, माइनस का 3, एक को चेंज कर दो क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 52, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 61, और यहाँ पर भी कोसेक 61, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, यानी कि इसको लिख देंगे tan थीटा, तो प्लस 2 का 2, कॉट की जगह tan, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, मल्टीप्लाई, फिर से वही कॉट 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, मल्टीप्लाई 1 का करेंगे, लौट के वही वैल्यू आएगी, तो 1 हटा दे रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं, कॉट 73, कॉट 82 माइनस का 3, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और प्लस ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों कट गए, 1 हो गया, प्लस यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, देखो तो इसको लिख सकते हैं 1/cot 82 मल्टीप्लाई 1/cot 73, cot 73 ऊपर रहेगा क्योंकि कट करना है उसके साथ, माइनस का 3, ये हो गया 1,
तो 3 इंटू 1, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे काट सकते हैं, तो 2 का इंटू सब में करेंगे तो 2 ही आएगा लौट के, प्लस 1 माइनस 3 बन जा 3, 2 और 1 3 माइनस 3 0। समझ में आ गया होगा। अब दो सम्स एक साथ आपको कराता हूं मैं, दोनों को प्लस करोगे 90 आएगा, किसी एक को चेंज कर लो, तो ये हो गया 90 माइनस 55। इसको टच मत करो, ऐसे ही रहने दो, दोनों का सम फिर से 90 है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन 90 सीधा कॉस सीधा, यानी कि होगा कॉस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे ताकि बन जाए साइन स्क्वायर, ताकि आइडेंटिटी लगा पाए। एक बार फिर समझिए, साइन है, साइन को चेंज करा मैंने, तो जब इसको फॉर्मूले में बदलूंगा तो आगे कॉस आएगा और यहाँ भी कॉस है, कॉस 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 स्क्वायर बनेगा, हमें लास्ट में कॉस स्क्वायर मिलेगा, तो उधर हमें साइन स्क्वायर चाहिए होगा ताकि हम आइडेंटिटी लगा पाए ये वाली। तो यहाँ पर कॉस को नहीं टच करेंगे मतलब कॉस को ही टच करेंगे ताकि साइन में कन्वर्ट हो जाए। कॉस को टच करने से ये फायदा होगा हमें, वो साइन में मिल जाएगी वैल्यू, और इधर हमारे पास कॉस में मिल जाएगी, तो कॉस साइन हो जाएंगे हमारे पास, ठीक। कोसेक और ये दोनों आ रहे हैं फिर से, है ना, तो वही 90 माइनस 80, ठीक, ये आ गया। ये हो गया हमारा cos 55, cos 55, ये हो गया हमारा sin 55, sin 55, ये हो गया हमारा कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर 80 माइनस टेन स्क्वायर 80। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया कॉस स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 55, ये होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है, ये 1 होती है, इन दोनों का मतलब भी हो गया हमारा 1, तो 1/1 यानी कि 1। यहाँ जाओ एक साइन है एक साइन है, तो एक को कॉस में चेंज करना होगा, तो वही दोनों का सम 90, किसी एक को भी उठा सकते हो आप, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 56, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 56, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, तो 10 90 माइनस 72, इसको लिख सकते हैं ये नेक्स्ट 10 72, कॉट स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू होती है 1/√3, तो इसकी वैल्यू होती है उल्टा √3, यानी कि √3 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर 56 साइन स्क्वायर 56 टू कॉट 1090 माइनस थीटा हो गया हमारा कॉट 72, इसको उल्टा कर दो ताकि अगले स्टेप में काट पाए, रेसिप्रोकल, 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, माइनस ये हो गया 3, स्क्वायर से रूट कट गया। अब ये दोनों हो गए 1 प्लस ये दोनों कट गए, बचा 2 माइनस 3, सबको जोड़ोगे माइनस करोगे तो 0 आएगा, ठीक है ना। अब आपको एक और सम दिख रहा होगा, वही पैटर्न सेम, दोनों का सम 90 है, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दो, तो 90 माइनस 65 लिख देंगे इसको, नीचे वाले को टच नहीं करेंगे, ठीक है, ये हो गया स्क्वायर, प्लस किसी भी एक को चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट 90 माइनस 65, 45 होता है 1, तो इन दोनों में से ही किसी एक को लेना होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 72 इंटू 1 इंटू 1072, ठीक है। 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा कोसेक थीटा, दोनों का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया टेन थीटा, और जो हो गया सेक थीटा,
का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉट 72 इंटू टेन 72। ठीक है ना। अब कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। इसको लिख देंगे 1 अपॉन टेन, और ये भी आपका हो गया 10, दोनों कट गए। सेकंड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू जब भी हो कट हो जाती है, सेम होनी चाहिए बस। सेकंड नंबर फोर्थ नंबर सेम हो, काट दो। अब बचा हम पे कॉस स्क्वायर 65 और इधर बचा साइन स्क्वायर 65 प्लस 2, दोनों का मतलब होता है 1 और ये है 2, आंसर इज 3। ठीक है।